सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ये चटपटी और चटकारेदार रेसिपी अगर आपने एक बार बनाई ना तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें लेने हैं प्याज। तो मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, तो 6 से 7 लिए हैं। आप अगर बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो 3 से 4 प्याज पर्याप्त हैं। अभी इनको हमें रफली इस तरीके से चॉप कर लेना है। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे मिक्सर में जार में पीसने वाले हैं ना, तो इसलिए इनको हमें इसी तरीके से मोटा मोटा कट करना है। और हाँ, आप चाहें तो इसे चॉपर में भी ये काम कर सकते हैं। चॉपर में भी बहुत अच्छे से ये हो जाता है। अभी प्याज के साथ साथ तीखे के लिए मैंने इस्तेमाल की है 6 फ्रेश लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हरे मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। मसाले में सिर्फ आपको डालना है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप फ्रेश दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश रहेगा तभी आपका ये रेसिपी जो रहेगी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसमें ढक्कन लगा के हमें इसे पीसना है। पीसने में ध्यान रखना है, इसे हमें पल्स मोड में पीसना है, यानी इसे मिक्सी को चलाना है और फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है, क्योंकि इसका हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरीके से दरदरा सा ही इसे रखना है। तो अगर आप इसे चॉपर में करेंगे ना तो भी ये काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और दही हम डाल देते हैं तो ये भी अच्छे से फेंट जाता है, अलग से आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। अभी इसको रखेंगे साइड में, आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1/2 कप मूंगफली। अब ना हमें इसे भूनना है, तो भूनने के लिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे अभी तवा जब गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इनको हमें थोड़ी देर भूनना है। जब ये भुन जाएंगे ना, जब ये भुनने लगेंगे तो चटकने लगते हैं और हल्का सा इनका कलर भी ऊपर से चेंज होने लगता है। तो आप समझ जाइएगा कि जो ये मूंगफली है बढ़िया से भुन गई है। अगर आप सभी को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो मूंगफली है चटकने लगी है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, छिलके का ऊपर से देख पा रहे होंगे। गैस की फ्लेम इसी स्टेज पे हमें बंद कर देनी है और इनको हमें किसी प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये और जले ना और जल्दी से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू कर पाएँ। तो इनको अभी साइड में रख देंगे मूंगफली को भून के। अब वही दोबारा से तवा लेना है, इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे 2 से 4 बूंद। और उसके बाद से इसमें हमें कुछ चीज़ें इस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 से 3 एकदम छोटे साइज़ के प्याज हैं। और उसके बाद से इसमें जाएगा लहसुन 6 से 7 कली और कुछ फ्रेश हरे मिर्च। ये मिर्च ना बिल्कुल भी तीखे नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से यहाँ पे मिर्च ले सकते हैं। अब इनको हमें तवे में ही इस तरीके से हल्का सा उलट पलट के भूनना है ताकि ये जो प्याज वगैरह है इनका कच्चापन निकल जाए और इसमें ना हल्का सा सौंधापन आ जाए। तो इनको थोड़ा सा उलट पलट देंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसको हमें पकाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हमें समझ में नहीं आता सुबह सुबह में कि उन्हें क्या दिया जाए। तो हफ्ते में 1 से 2 दिन आप उन्हें इस तरीके से बना के दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्याज है हल्का सा भुन गया है, यानी इसका कच्चापन निकल गया है। बस इतना ही इसे हमें पकाना था। इसको हम उतार लेंगे और फटाफट से एक डो प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है गेहूं का आटा। मैंने 2 कप आटा लिया है। आप अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना है आटे को हमेशा छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी बढ़िया सा ये बन के तैयार होगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा नमक,
बेसन डालने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो 1 चम्मच ही डालिएगा, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश करके, तो इसका फ्लेवर ज़्यादा उभर के आएगा। अभी नमक, आटा वगैरह सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहे, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसका हमें डो लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसका ना डो हमें सेमी सॉफ्ट लगाना है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। एक साथ अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो आटा आपका गीला हो सकता है, तो ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मसलते हुए बढ़िया सा डो लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डो भी हमारा बढ़िया से लग गया है। अब ना इसको हमें रेस्ट देना है, तो सिर्फ 5 मिनट आप इसको ढक के छोड़ दीजिए। 5 मिनट में ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। जो हमने मूंगफली भून के रखी थी ना, इनका हल्का सा छिलका उतार देंगे, तो हल्का सा इस तरीके से क्रश करेंगे, हाथों से रगड़ देंगे ना, तो इनका छिलका काफ़ी हद तक निकल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से इसका छिलका निकले, बस हल्का हल्का सा जितना आराम से निकल जाए उतना इस तरीके से रब करके हल्का सा फटक देंगे, तो इसका एक्स्ट्रा जितना भी छिलका रहेगा निकल जाएगा। और उसके बाद इस तरीके का ये साफ़ करके हमें लेना है। दोबारा से हमें जार लेना है और इसी में ये सारी ही मूँगफली ऐड कर देनी है। और उसके बाद से इसमें जाएगा जो हमने प्याज, हरा मिर्च और लहसुन वगैरह हल्का सा भुना था ना, ये सारा ही हम इसमें मूंगफली के साथ डाल देंगे। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे से बताती हूँ, ताकि आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई रेसिपी बनाएं तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, आपका सामान, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और हाँ, अगर आप मूंगफली इसमें ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। आप इसमें प्याज, हरा धनिया, हरा मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और मूंगफली आप कम भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मूंगफली का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा गर्म रहता है, तो आप थोड़ा ही इसमें डाल सकते हैं। अब ना इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, और 1/4 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब ना इसको हमें पीसना है। आप चाहें तो इसे ना खलबट्टे में कूट के भी ले सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से हमें रखना है, पानी वगैरह नहीं इस्तेमाल करना, तो ये इसी तरीके से पिसेगा और हमें ऐसा ही चाहिए। तो आप कूट सकते हैं या फिर इस तरीके से जार में डाल के पीस भी सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक किसी भी बोल में, और आटे को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आटे को रखे हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आप चाहें तो एक बार और इसको मसल लीजिए, ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद से हमें इसकी लोइयाँ तोड़नी है, तो लोई इस तरीके से तोड़ेंगे, मीडियम साइज़ की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रखनी है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चटनी केवल बनाएंगे ना, प्याज वाली, दही वाली, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट में ही बन जाएंगी। इन पराठों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा वो भी नहीं लगेगा, लेकिन ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अभी ना एक लोई हमने ली है, सूखा आटा लगाएंगे और इसको हमें बेल लेना है। आटा लगा के बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, टूटेगी नहीं और बहुत आराम से ये बिल जाएगी। देखिए बहुत अच्छे से ये बिल गई है। बहुत पतला नहीं करना कागज़ जैसा, नॉर्मली आप जैसी रोटियां बनाते हैं ना, बस वैसा ही हमें बेलना है। थिकनेस आप लोग चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से एक और बेल लेंगे, क्योंकि हमें ना एक शेप देने के लिए हमें 2 चाहिए। तो अभी ना एक हमें रोटी लेनी है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ही हमें लेना है, 1-1 चम्मच, और लगभग 2 चम्मच में ही पूरे में हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चटपटा और तीखा है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है। एकदम पतली पतली सी लेयर इसके ऊपर इस तरीके से, अगर चम्मच से नहीं हो रहा ना, तो आप हाथ से ही इसको बढ़िया से फैला सकते हैं। जब इसको अच्छे से फैला लेंगे ना, उसके बाद से दूसरी रोटी लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और उसके बाद हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और एक दूसरे में बढ़िया से ये चिपक जाए। चिपकाने के बाद एक पिज़्ज़ा कटर लीजिए या फिर आप एक चाकू ले लीजिए, उसी से इसको हमें कट कर लेना है।
आजकल के बच्चे ना बाहर के समोसे कचौरी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप उन्हें बदल बदल के इस तरीके से नाश्ते देंगे ना लंच बॉक्स के लिए ही, तो वो बाहर का खाना छोड़ देंगे। अभी देखिए इनको ना स्ट्रिप्स में इस तरीके से कट कर लेना है और इनका हमें एक पट्टी पकड़ के इस तरीके से रोल करना है। जितनी छोटी बड़े साइज़ की आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इनको हमें इस तरीके से लेना है। तो एक से ही हम आधा तक रोल किए हैं, 2 से 3 पट्टियों में बहुत आराम से एक पीस बन जाता है। तो इधर से मैंने तीनों पट्टियों को एक साथ लिया है और दोबारा से हमने 3 पट्टियाँ ली हैं। आप चाहें ना तो एक साथ पूरा बना सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाएगा, तो आप छोटा छोटा इस तरीके से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो देखिए हमने दोनों ही बना लिए हैं। अभी एक को रखते हैं साइड में और एक को लेना है और दोबारा से इसमें सूखा आटा हल्का सा लगाएंगे, क्योंकि ये चिपकने लगता है। तो सूखा आटा ऊपर नीचे लगा के बस हल्के हाथों से अब इसे बेलना है। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और टेस्टी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डेली इसी तरीके की नई नई रेसिपी लाती रहती हूँ। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इसे बेलने में ध्यान रखना है। बस हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है, थोड़ा सा मोड़ते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से बन जाएगा और इसका लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो मूंगफली का क्रंच आता है ना, खाने में बहुत गजब का लगता है। तो देखिए एक पीस हमने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है और बढ़िया से आराम से ये बेल गया है। अब चलिए फटाफट से इसका लुक और अच्छा है तो उसके लिए इसके ऊपर थोड़े से तिल और हरा धनिया, आप चाहें तो इसी तरीके से इसे सेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग हो जाता है। तो आप ना इसी तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए फटाफट से इसे सेक लेते हैं। तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल तरीके का यानी नॉन स्टिक तवा नहीं लेना है। सिंपली आप जिसमें रोटी बनाते हैं ना, लोहे वाला तवा, इसी में बना के तैयार करना है। तो मैंने डाल दिया है इसको। जैसे ही एक साइड से सिक जाएगा हमें इसको पलट देना है और अब ना यहाँ पे पलटने के बाद घी लगाना है। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं या फिर ऑयल बटर जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से पलट देंगे, दोनों साइड से घी लगा के अच्छा सा कलर आने तक इसे हमें सेकना है। क्या आपने कभी मूंगफली वाला ये पराठा ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा, बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा लुक भी आ रहा है और बहुत ही टेस्टी है। जितना यह दिखने में अच्छा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। सेम प्रोसेस से बाकी के जितने भी हैं सारे ही हम इसी तरीके से बना लेंगे। और चलिए फटाफट से इसकी चटनी तैयार करते हैं। उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से वो बन जाएगी। तो अभी जो हमने पीस के तैयार किया है इसको, ये देखिए प्याज वगैरह और दही को इस तरीके से डालने से ये होता है ना कि अलग से आप दही डालेंगे तो वो फटने लगता है, लेकिन इस तरीके से प्याज के साथ पीसेंगे ना तो इसको पकाने में ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत अच्छे से बन जाएगा। अलग से फेंटने की झंझट भी नहीं रहेगी। तो चलिए अभी बना लेते हैं। अपना यहाँ पे लिए हैं पैन और इसमें डालना है ऑयल। तो मैंने इस्तेमाल किया है सरसों के तेल का। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको झंझट नहीं करनी पड़ती, बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये हमारी चटनी बनके तैयार हो जाती है। और इसको आप राइस के साथ भी खाएंगे ना तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। रोटी पराठा किसी भी नाश्ते के साथ खाइए, जैसे भी आपको खाना हो खा सकते हैं। और इसे आप जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, कई दिनों तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे ही जीरा अच्छे से क्रैकल होगा, पूरा पेस्ट जो हमने प्याज वाला पीस के रखा है ना, दही और प्याज सारी चीज़ें, वो इसी में हम डाल देंगे। डालने के बाद अभी हमको इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है। उसके बाद ही गैस की फ्लेम मीडियम करनी है, एकदम हाई फ्लेम पे इसको नहीं डालना है। तो देखिए हल्का सा ये पकने लगा है, गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पकाना है।
तब तक इसे पकाएंगे जब तक इसमें जो हमने ऑयल डाला है ये हल्का सा सेपरेट ना होने लगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप थोड़ा इसमें ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं ना तो इसको थोड़े ज़्यादा तेल में पकाएंगे, तभी ये कई दिनों तक आराम से चल पाएगी। खाने में तो ये बहुत गजब की लगती है, और ख़ासियत ये भी है कि आप इसे एक बार बना लीजिए और जब भी आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। जब ये पकने लगे तो इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने डाला है आधा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक, ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे पकाना है। तो इसे पकते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे हल्का सा ऑयल किनारे से दिख रहा है और चटनी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना था और ये ना बहुत टेस्टी लगती है, यकीन मानिए, खट्टी तीखी और चटपटी सी बहुत गज़ब की लगती है। तो अभी मैंने इसको थोड़ी सी निकाल ली है एक कटोरी में, और जितनी खाना हो उसमें आप डाल दीजिए हरा धनिया। बाकी का ऐसे ही उसे ठंडा करके किसी डिब्बे में रख सकते हैं। इसमें जो आप स्टोर कर रहे हो उसमें आपको हरा धनिया भी नहीं डालना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।